अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये अचानक से हमारा प्लान बन गया था। आज वेदर काफ़ी अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी लेकिन ज़्यादातर सनी था। और ऐसा बहुत कम होता है कि वेदर अच्छा हो यूके में। तो हमने फिर प्लान बनाया और हम आ गए थे यहाँ पामर पार्क। रेडिंग में ही है ये और एक काफ़ी बड़ा पार्क है। यहाँ लेजर सेंटर भी है और जिम भी है। तो हम यहाँ आ गए थे, इनकी पार्किंग में हमने अपनी कार्स पार्क कर दी थी और अब हम बच्चों को जो है यहाँ की राइड्स पे लेके जा रहे थे। हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ इतना बड़ा फेयर है। बस आप कह सकते हैं कि अचानक से हम यहाँ आए हैं और हमने एक्सप्लोर किया तो अंदाज़ा हुआ कि यहाँ एक बहुत बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क जो है वो लेकर आ चुके थे। हर तरह की यहाँ जो है एक्टिविटी थी फॉर किड्स। सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि इसके टिकट्स थे, तो आप इसको परचेज़ कर लें। 10 टिकट्स आप एक टाइम पे ले लें और फिर आप डिफरेंट राइड्स पे जा सकते थे। ऐसा लग रहा था कि हिल पार्क कराची का जो है यहाँ आ चुका है और मेरी कराची की यादें काफ़ी ज़्यादा ताज़ा हो गई थी। इससे पहले कि हम वो बड़ी राइड्स एंजॉय करते, हम यहाँ आ गए थे प्लेग्राउंड में बच्चों को लेके और उन्होंने काफ़ी देर खेला जब तक बारिश नहीं हुई। काले बादल आ गए, इसका मतलब है बस किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। इसलिए हम काफ़ी देर तो खेलते रहे, बच्चे उनको देखते रहे, साथ में हम खड़े हुए। लेकिन बस जैसी बारिश हुई तो मैंने अपनी दोस्त को पहले ही कह दिया था कि मेरे लिए तुम जो है जैकेट लेकर आओ, सर्दी भी हो रही है। तो वो अपने घर से ले आ गई थी, तो फिर मैंने वही पहन ली थी। और यहाँ जो है बस फिर हमने थोड़ी देर वेट किया था। वेदर जैसे ही ठीक हुआ हम बच्चों को लेके गए इन राइड्स पर। बच्चों की एक्साइटमेंट देखने वाली थी क्योंकि उनका बस दिल चाह रहा था कि वो हर जगह चले जाएं। तो सबसे पहले हमने जो है ये बाउंसी कासल इसको एक्सप्लोर किया, लेकिन इसमें बच्चे नहीं गए, वो डायरेक्ट गए राइड्स पे, मेन राइड्स की तरफ। और मेन राइड्स में यहाँ बहुत कुछ था कि इवन मेरा छोटा बेटा जो है वो भी इन राइड्स को एंजॉय कर रहा था। उसने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। एंड यहाँ ये कह सकते हैं कि हर चीज़ बहुत अच्छी थी और काफ़ी सारे लोग यहाँ आए हुए थे। ये आई थिंक फॉर अ वीक यहाँ था। और इस फेयर में इन्होंने तकरीबन सब चीज़ें, हॉन्टेड हाउस हो गया, कासल हो गई, इसके अलावा टॉय शॉप हो गई, साथ में क्रेप्स भी थे यहाँ, वॉफल्स थे, आइसक्रीम थी और बहुत सारी चीज़ें थी। डॉजिंग कार्स मेरी मनपसंद जो है वो राइड है। बचपन में मैं इस पे बहुत बैठती थी, तो यही सोचता था कि चलो इस बार इस पे एक ट्रिप ले लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बच्चों के साथ आप अपनी चीज़ें जो है कर ही नहीं पाते। तो अभी अच्छी बात ये हो गई है कि बच्चे सब साथ में एक ही राइड्स पे एक ही वक्त जा रहे थे, तो हमें ये टेंशन नहीं थी। साथ में ही हम खड़े हुए ये सब इंजॉय भी कर रहे थे मोमेंट्स। और मेरी सारी फ्रेंड्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा चेयर भी कर रही थी। और मुझे पर्सनली ये भी लगता है कि क्योंकि हम सब फ्रेंड्स साथ में गए थे और तमाम फ्रेंड्स हैं आपस में, बच्चे भी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, खूब हल्ला गुल्ला किया, एक अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया। ये मेरी बहुत ही प्यारी दोस्तें हैं और ये तो मेरी दोस्त मुझे हर जगह जो है वो कहती है कि ये भी तुम एक्टिविटी करो और ये भी। आई थिंक जवान रखने में जो है आपको आपके फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि वो आपके साथ किस तरह रहते हैं। अब हम बच्चों की तरह जो है इस राइड में वेट कर रहे थे कि हमारी टर्न कब आएगी। और बाहर से देखने में बहुत ईजी सी राइड लग रही है ये, लेकिन जब आप इसमें अंदर बैठते हैं तो यू एक्सप्लोर कि ये तो भाई कोई बहुत ही ज़्यादा जो है वो डरावनी, मैं इसको कहूँगी, राइड है। इसके बाद मेरी दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम लोग चलते हैं इस राइड पे। ये बस वाली राइड थी और मुझे इसमें बहुत डर लगता है क्योंकि मैं बचपन में इस पे बैठी थी और मुझे नौज़िया हो गया था। तो मुझे अभी भी इसका काफ़ी ज़्यादा डर था और वही हुआ जो मैंने सोचा था। अक्सर ये भी होता है जो आप सोचें वही हो जाता है। तो यही हुआ था कि मुझे नौज़िया टाइप फीलिंग काफ़ी देर तक आती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर ओवरकम कर लिया था मैंने। और मैंने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती की थी। जब ये राइड स्टार्ट हुई तो मैंने अपना सर जो है इधर से उधर टू एंड फ्रो घुमाना शुरू कर दिया था। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो सर चकराना शुरू हो चुका था अचानक से। अगर मैं इसको स्टिल रखती तो फिर जो है कम से कम ये होता कि मैं इतना ज़्यादा फील नहीं करती कि मेरा हेड जो है टू एंड फ्रो जा रहा था, स्पिन अराउंड कर रहा था।
एंड लिटरली मुझे ये भी लगा कि शायद मरने का टाइम आ चुका है, क्योंकि डर इतना ज़्यादा होता है। ऊपर ये भी है कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं तो आपको नीचे जो है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं छोटे छोटे भी दिखते हैं। तो ये उन्होंने काफ़ी देर ये राइड हमें दी, तकरीबन आई थिंक 5 मिनट्स तक ये राइड चलती रही, कभी रुकती कभी चलती, कभी रुकती कभी चलती। और मैं हर वक्त जब ये रुकती तो मुझे पता होता कि जब ये नीचे जाएगी तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्केरी हो जाएगी। फाइनली राइड ओवर हो गई और मैंने बस शुक्राना पढ़ा, और मुझे फिर काफ़ी देर तक जो है नौसिया टाइप फीलिंग आती रही। तो आई ट्राई टू ओवरकम इट। मुझे पता था अगर मैं कुछ भी पानी वगैरह पीऊँगी तो वो और ज़्यादा जो है वो अग्रवेट होगा, तो उसको स्टॉप करने के लिए बस मैंने जो है अपना ज़हनियामा लगाया, तो फिर फाइनली ठीक हो गया था। और इस तमाम अच्छे दिन को गुजारने के बाद भूख तो लगी जाती है, तो अब हम जा रहे हैं अपनी कार्स की तरफ। और फिर हम निकल चले थे कि हम जाएंगे पलमीरा रेस्टोरेंट जो यहाँ रेडिंग में है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा वो कुज़ीन करते हैं, अफ़गानी कुज़ीन वहाँ मिलता है, तो हमने वो इंजॉय कर लिया था। और खाना वाकई बहुत ज़्यादा मज़े का था। भूख लगी है और सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा था। बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो सबसे पहले उनके लिए हमने फ़्राइज़ मंगवा लिए थे कि कम से कम कुछ आसरा ही हो जाए। तो आसरा हो गया था, फ्राइज़ हमने भी काफ़ी इंजॉय कर लिए थे। और फिर हमारा आ गया था प्रॉपर खाना। नहीं, वो स्कूल जाती है। खाने में था ग्रिल्ड चिकन, साथ साथ ये अफ़गानी पुलाव था, सैलड था, नान थी और थी कढ़ाई। चिकन कढ़ाई भी हमने ऑर्डर की थी और हमने लैम कढ़ाई भी ऑर्डर की थी। और लैम कढ़ाई तो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। चिकन कढ़ाई तो मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं की, लेकिन हमने सबसे पहले यही कोशिश की थी कि बच्चों को खाना हम खिला दें। साथ साथ मैं बिल्कुल भूल गई कि ये प्लेटर भी था मिक्स ग्रिल का। I don't have chicken. I only have this. आपको तो बड़ी प्लेट चाहिए ना। सब दोस्तों ने बैठ के बहुत इंजॉय किया खाने को, और जब सब साथ हों तो बरकत भी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि बच्चों ने खूब इंजॉय किया आज के दिन को। और इसी तरह हम लोग प्लान करते रहते हैं, मंथ में एक दफ़ा कोशिश करते हैं कि हम सब साथ में इंजॉय करें, अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करें। और यही हमारी छोटी छोटी खुशियां हैं परदेस में, कि हमने एक फ़ैमिली इस तरह से बना ली है। फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ चले जाते हैं, एंजॉय कर लेते हैं अच्छा टाइम। और इसी तरह हम लोग अपनी सेलिब्रेशंस में भी उनको याद रखते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं। तो बस इसी तरह एक अच्छा दिन जो है हमारा स्पेंड हो गया। यहीं मैं व्लॉग को एंड करूँगी और इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।